नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी है शाम का टाइम, तो मैं सो के उठी और ये देखिए पति देव जी लग रहे हैं कपड़ों के परहेज करने के लिए। मैं उठते ही मैंने सोचा चलो इनकी वीडियो से स्टार्ट करती हूँ। शाम का है टाइम और ये देखिए हमने दिन में तोड़े थे आज सेवैयाँ। आप लोगों के भी तोड़ते होंगे, सावन का महीना है इसलिए। और अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए क्योंकि मैं सो के उठी थी। और तो बाकी मम्मी ने तो पी ली थी बना के, बाकी हम दो ही पीते हैं घर में और कोई चाय पीता नहीं है। और अब मेरी मेरी रह रही थी, मैंने सोचा चलो मैं भी बना के पी लेती हूँ। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी। अब इसमें मैं डाल दूँगी सारा सामान जो जो चाय में डलता है वो सब। और ये देखिए अब मैं सो के उठी थी इसलिए मैं साड़ी भी अच्छे से नहीं पहनी हुई थी क्योंकि मुझे लगा कि बाद में ही पहनूंगी। अच्छे से पहले मैं चाय बना लेती हूँ। और ये देखिए जो सुबह मैंने बर्तन साफ़ किए थे वो मैंने अभी जचाए नहीं क्योंकि मैं तुरंत नहीं जचाती हूँ। ज़्यादातर ज़्यादा बर्तन होते हैं तो क्या होते हैं, थोड़े गीले होते हैं और फिर वो गीले उन पर रखती हूँ ना थोड़ा ख़राब हो जाता है बर्तन। इसलिए मैं सुबह के शाम को ही जचाती हूँ, जैसे चाय वाय बनाती हूँ ना तब। तो ये देखिए मैं सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और ये आ गई थी मैं अंदर। और अभी मैं सोच रही थी कि शाम को क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो दाल ही बना लेती हूँ आज। वैसे भी हमारे घर में दाल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पतिदेव जी की तो बिल्कुल फेवरेट दाल है। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ दाल। मैं सोच रही किसकी बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो मिक्स करके बना देती हूँ। एक दो दाल है वही मिक्स करके बना देती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने चने की भी डाली है। जैसे आप कोई भी दाल बनाओ ना उसमें थोड़ी सी चने की दाल डाल दो, इससे दाल बहुत टेस्टी बनती है। चाहे किसी भी चीज़ की दाल हो उसमें ही डाल दो आप। और ये मैं और दाल देख रही थी, मुझे लगा कि शायद दूसरी दाल, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। फिर जितनी दाल मुझे मिली उनकी मैंने बना के रख दी थी। वैसे मैं फिर मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे, फिर मैंने सोचा कि कपड़े बाद में धोऊंगी, पहले दाल उबल जाएगी, कुकर में सीटी भी आ जाएंगी, उससे उसके बाद ही मैं सारे काम और भी करूँगी, तब तक एक काम कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये देखिए ये मैं आ गई थी किचन में और ये मैं कर रही थी बर्तन जचा रही थी सारे, क्योंकि मेरे बर्तन जचे नहीं थे। ये मैंने वापस धोए थे, बाद में चाय बनने के बाद धोए थे वो बर्तन है ये। अब मैं इनको भी जचा दूंगी साथ के साथ ही, उसके बाद ही मैं दाल वाल बनाऊंगी अच्छे से। ये देखिए अब मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए क्योंकि सबके कपड़े धो दिए थे, लेकिन सिर्फ मेरे ही कपड़े रह रहे थे जो आज मैं नहाई थी। वह कपड़े सुबह मैंने धोए ही नहीं थे, सुबह मैं काम में लेट हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि शाम को ही शाम को ही धोऊंगी। इसलिए मैंने ये एक जोड़ी कपड़े हैं मेरे, इनको भी मैं अभी धो के ही रख दूँगी ताकि ये पड़े ना रहें। ये देखिए फटाफट से, वैसे भी अब इतनी गर्मी नहीं है कि जितनी पहले हो रही थी। अब तो वैसे भी ठंडा मौसम हो रहा है, ज़्यादा लगता नहीं, इसलिए सारा काम कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। ना इतने पसीने आते और ना इतनी गर्मी रहती है। अब तो सुबह करो या शाम को करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह है तो धूप होती है लेकिन इतनी गर्मी नहीं होती, वही बात है। और ये देखिए ये बन गई थी मेरी दाल, इसको मैं देख रही थी बिल्कुल इतनी अच्छे से गली थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए। और मैं दाल को हमेशा अलग से ही छोंकती हूँ। अब इसमें मैं छोटी कढ़ाई में छोंक के फिर पूरी दाल में डाल देती हूँ, इतनी टेस्टी दाल बनती है बहुत ज़्यादा। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, दाल इतनी अच्छी बनती है बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए इसमें मैंने लहसुन छील के पहले ही रखा था, लहसुन प्याज मिर्ची काट रखी थी। ये देखिए लहसुन को मैं कूट के डालती हूँ दाल बनने के बाद। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब इसमें एक कटोरी में मैंने सारा मसाला मिला के रख लूँगी, अपनी मिर्ची नमक हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ये जो होते हैं ये सब मैं एक कटोरी में ही डाल लूँगी। और इस कटोरी में क्या था, सुबह मैंने चटनी बनाई थी वो थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मुझे लगा ये चटनी भी काम में आ जाएगी और अब कोई खाएगा भी नहीं, तो इसको सब्जी में यूज़ ले लूँगी। और इसमें मैंने जीरा डाल लिया है, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, और इसका लगा दिया मैंने छोंक। ये देखिए अब इसमें मैंने डाल दी है मिर्च और प्याज, इनका भी लगा दिया। अभी अच्छे से थोड़ी फ्राई हो जाए उसके बाद ही मैं मसाला डालूँगी। फिर इस सब को अच्छे से तल के और फिर उस दाल में डाल दूँगी कुकर में, फिर कुकर में बन जाएगी सब्जी। और इतनी टेस्टी दाल बनती है, बहुत ज़्यादा दाल अच्छी बनती है और ये मैं इससे। साथ के और साथ ही बिल्कुल ही लहसुन सिंपल तरीके से, कूटने और लग टाइम गई भी थी। नहीं मुझे लगता लगा जब ज़्यादा। तक प्याज फ्राई हो या फिर ये अच्छे से मसाला होगा तब तक मैं लहसुन कूट के रख दूँगी। और ये मैंने डाल दिया इसमें मसाला। अब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब मैं इस पूरे मसाले को कुकर में ही डाल दूँगी और फिर दाल को दोबारा से गैस पे चढ़ाती हूँ। इससे क्या होगी, दाल बहुत अच्छी होती है और फिर दाल दोबारा से भी उबल जाती है। जैसे हम थोड़ा सा भी उसमें एक्स्ट्रा पानी डालते हैं ना बाद में पतली करने के लिए,
तो इसलिए वो पानी कच्चा नहीं रहता, फिर पानी पूरा पक जाता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, वैसे तो सबके अपने अपने एक तरीके होते हैं हर सब्ज़ी बनाने के, लेकिन हम तो ऐसे ही बनाते हैं और इनको पसंद भी बहुत आती है, इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। और हमारे घर में क्या है कि पतली दाल ज़्यादा खाते हैं हम, जैसे कि ये रोटी है ना चूर के ज़्यादा खाते हैं दाल के साथ, जैसे दाल होती है, कढ़ी होती है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं सोच रही थी कि साथ के साथ आटा भी लगा ही लूँगी। अभी किचन में खड़ी तो हुई, वैसे भी टाइम हो रहा था खाने का भी, 6:30 से ऊपर हो गए थे, तो हमारे खाना वैसे जल्दी बन जाता है, शाम को भी सुबह भी, कोई वो नहीं है। ये देखिए दाल में मैंने वो डाल दिया था और कुकर रख दिया अब मैंने गैस पे। और ये देखिए मैंने आटे में मिला लिया है नमक। और मैं सोच रही थी आटा ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, एक मन तो कर रहा ज़्यादा और एक कह रहा कम है। तो ये देखिए फिर मैंने थोड़ा सा निकाल के आटा लगाने लग गई, और साथ ही मेरी दाल भी बन जाएगी और साथ ही मेरा आटा भी लग जाएगा। अब इससे क्या है कि काम एक के साथ साथ दो काम हो जाते हैं और दिक्कत भी नहीं होती। एक के साथ उसको भी संभाल लूँगी साथ के साथ, और मेरा आटा भी लग के तैयार हो जाएगा, फिर रोटी का टाइम भी हो जाएगा। और वैसे भी आज ये कह रहे थे कि इनको भूख लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी और जल्दी बना लेती हूँ, वरना तो मैं 7:30 तक बनाती हूँ, लेकिन आज तो मैं 7 बजे ही लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि इनको भूख लगी हुई थी। इन्होंने सुबह थोड़ा जल्दी खाना खा लिया था, इसलिए कह रहे थे कि आज जल्दी से बना लेना। और ऊपर से इनकी बन रही थी फेवरेट दाल, इसलिए इनको दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज जल्दी खाना बना लेती हूँ। वैसे तो बनाना तो है ही। और ये बीच बीच में मुझे प्यास लग रही थी, एक तो गर्मी चाहे हो या ना हो, लेकिन मुझे प्यास बहुत लगती है और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और वो कहते हैं ना पानी पीना मतलब स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जितना होना चाहिए उतना ही पानी पीना चाहिए। दिन में जितना हो सके उतना पियो पानी, पानी तो अनलिमिटेड पियोगे, जितना पियोगे उतना ही फेस पे पानी दिखेगा, कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा फेस होता है पानी पीने से, इसलिए मैं पानी का खास करके ध्यान रखती हूँ। और मैं मतलब एक एक घंटे में या फिर एक एक घंटे में 3-4 बार, पता नहीं कितनी बार पानी पीती हूँ मैं, बहुत बार याद कर करके पानी पीती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। और ये देखिए जो साथ में दाल के मतलब बर्तन हो गए थे, कुकर वगैरह या जो भी थे, कुकर के ढक्कन थे, ये सबको मैं बर्तन क्या करती ज़्यादा नहीं रखती, मैं साथ के साथ ही धो देती हूँ, क्योंकि एक तो ज़्यादा बर्तन हो जाते ना, थोड़ा आलस सा भी आने लगता है कि बर्तन पड़े हैं, बर्तन एक 2-4 बर्तन होते तभी अपन धो के रख देते ना, तो ज़्यादा वो नहीं होता। 2 टाइम तो ज़्यादा बर्तन होते हैं, जैसे सुबह होते हैं शाम को होते हैं, फिर तो ऐसे होता है काम होता है, और मैं साथ के साथ ही करके बर्तन रख देती हूँ। ये देखिए और मेरी बन गई थी दाल, बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी। और मैं दाल निकाल देती हूँ छोटी कढ़ाई में, फिर इसको क्या होता है कि फ्रिज में रखने के लिए आसानी होती है, जैसे रात को आप रखते हैं ना तो सब्ज़ी ख़राब नहीं होती, और ऊपर से फ्रिज में रखते हैं और ये कुकर तो आएगा नहीं फ्रिज में, इसलिए मैंने छोटी कढ़ाई में निकाल दी है। मैं हमेशा इस कढ़ाई में निकाल के रखती हूँ सब्ज़ी को, और कुकर को मैंने पानी डाल के रख दिया है ताकि वो धोने में आसानी रहे। और ये देखिए दाल मैंने ढक दी है और सारे बर्तन मैंने साथ के साथ जचा दिए, ताकि रसोई में गंदगी ना फैले और साथ के साथ सफाई भी होती रहे, और फिर एकदम से प्रेशर ना हो कि पूरी किचन साफ़ करनी है या जो भी। और ये देखिए मैं लग गई थी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो 7 बज गए थे बिल्कुल, और आज मैंने जैसे बताया आज मैं थोड़ा जल्दी बना रही थी, तो मैं भी सोच रही सही है चलो सब खाना भी खा लेंगे और जल्दी से फ्री भी हो जाऊंगी, कोई वो नहीं है। तो ये देखिए मैं खाना बनाने के लिए लग गई थी और साथ के साथ उनसे भी बातें कर रही थी। वो बाहर खड़े हुए थे मेरे हस्बैंड, तो इसलिए वो मुझे कह रहे थे कि मैं खाना खा लूँ, तो मैं उनको कह रही थी कि आप खाना खा लो, वैसे मुझे पता लग जाएगा और जल्दी से काम भी ख़त्म हो जाएगा। खाना तो है ही, जल्दी खाओ या लेट खाओ, खाना तो है ही, खा पी के हो जाओ फ्री। ये देखिए आ गए थे, कह रहे थे रोटी सिक जाए तो मैं फटाफट से रोटी खा लूँ, इसलिए मैं इनको कह रही थी कि रोटी सिक गई है आप खा लो। और वैसे मैं इनको कह रही थी चूर के खा लो, इनकी फेवरेट दाल बनी हुई है इसलिए। तो ये कह रहे थे हाँ मैं चूर के ही खाऊंगा। तो ये देखिए मेरी रोटी भी साथ के साथ बनती ही रहेंगी और इनसे बातें भी साथ के साथ करती रहती हूँ, टाइम भी पास हो जाता है मेरा, और ये अपना फ़ोन चलाते रहते हैं, साइड में बातें करते रहते हैं, इसलिए एक काम के साथ साथ दोनों काम होते रहते हैं। और आज तो मतलब पूरे दिन मतलब वो तोड़ी ना सोई है, इसलिए मैं थक भी गई थी, कोई वो नहीं था, पूरे दिन बैठे बैठे तोड़ी ना, इसलिए पूरे दिन तोड़नी पड़ती हैं वो। और ये देखिए ये आ गए थे किचन में, तो ये अपनी रोटी चूर रहे थे, और मैं इनसे पूछ भी रही थी साथ के साथ कि आप और लोगे या नहीं लोगे, तो ये कह रहे थे वो तो देखते हैं दाल जितनी टेस्टी बनी होगी तो और लूँगा या नहीं लूँगा, वो तो बाद में ही देखूँगा। तो मैंने सोचा चलो भाई ठीक है आप खा लो, उसके बाद और पता लग जाएगा। वैसे तो मैंने फिक्स ही लगाया है आटा जितना लगाना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा खा लो भाई।
तो ये लग गई थी मेरी रोटियां भी बनने वाली थी, बस थोड़ी सी रह गई थी क्योंकि ज़्यादा मैं शाम को ज़्यादा रोटियां नहीं बनाती क्योंकि शाम को तो काम में नहीं आती। गर्मी में तो फिर भी दिन में खा लेते हैं, जैसे भूख भूख लगती है तो शाम को तो जिस रात को कौन खाएगा, एक ही बार खाने में होती है। तो मैं रात को सिर्फ एक रोटी एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। वो कहते हैं ना रात को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए एक रोटी या फिर 1.5 रोटी ऐसी बच जाती हैं, ज़्यादा तो नहीं बचती। कभी कभार तो ऐसा होता है बचती भी नहीं है क्योंकि शाम को तो मैं हमेशा गिनती की ही रोटी बनाती हूँ। वो कहते हैं कि शाम को हमेशा मतलब गिनती भी नहीं हूँ लेकिन मतलब अंदाजे से ही बनाती हूँ। तो ये मैं साथ के साथ ही थोड़ी सी रोटियों पे घी लगा दूँगी क्योंकि और जो मम्मी वगैरह खाएंगे वो भी कह रहे दाल के साथ हम मतलब बगैर वैसे ही खाएंगे, बगैर घी लगी हुई। तो मैंने कहा ठीक है चलो ऐसे खा लेना। थोड़ी सी मैंने ऐसे रख दी और थोड़ी सी पे घी लगा दिया। ये देखिए मैं साथ के साथ किचन भी साफ़ कर देती हूँ। ये मैंने सारा सामान उतार दिया था और ये मैं चली गई थी बाहर का वो पोछा लेने के लिए किचन का, उसका गैस का। तो ये देखिए मैं साथ के साथ ही साफ़ कर दूँगी इसको ताकि किचन गंदी ना रहे। और मेरा क्या होता है ना, मैं चोड़ के बीच में बैठती नहीं हूँ, जैसे कोई काम करती हूँ ना वो लगातार ही करती हूँ। और ये बीच में दूध भी लेके आ गई थी मम्मी, तो मैं सोच रही थी चलो अब दूध भी साथ के साथ गर्म कर ही दूँगी, एक के साथ सारे काम भी ख़त्म हो जाएंगे। आज तो जल्दी जल्दी हो रही थी, दूध भी जल्दी आ गया था, रोटी भी जल्दी बन गई थी, सारा काम जल्दी से हो गया था। आज मैं फ्री बहुत जल्दी हो गई थी। और मैं साथ के साथ ये दूध भी करके गर्म करने के लिए रख दूँगी, तब तक मेरी किचन भी साफ़ करती रहूँगी और दूध के काम भी हो जाएगा। ये देखिए तो अभी मैं सोच रही पहले इसको रख देती हूँ। दूध मैंने रख दिया गैस पे, अब मेरा दूध आराम से होता रहेगा। मैं ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ दूध को, हम क्या है ज़्यादा गर्म खाते नहीं है, जैसे ठंडा खाते हैं। बाद में जैसे सी दही जमाते हैं ना तो दोबारा से गर्म करना पड़ता है, फिर वो उबालना पड़ता है अच्छे से। और ये मैं बर्तन धोने की मतलब साबुन उतार रही थी ऊपर से क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी, तो ऊपर स्लिप पे रखी हुई थी इसलिए मैंने साबुन भी उतार ली। ये देखिए अब मैं लग गई थी, मैं दूध को भी बीच बीच में संभाल रही थी और बर्तन भी साफ़ कर रही थी। दूध को भी देखते जा रही थी कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने कर लिया। तो ये देखिए मैं बर्तन भी धोने लग गई थी। मैंने सोचा चलो बर्तन भी साथ के साथ धो जाएंगे। अब हम 2-3 रोटी खाएंगे, इन्होंने तो खा ही ली, 3 के बर्तन तो हो गए, तो हम ही रह गए थे 3। मैंने कहा हम खाएंगे तब 1-2 ही होंगे, फिर वो धो दूँगी। अभी जितने भी बर्तन हैं सारे के सारे धो के रख दूँ क्योंकि रोटी पोने के बाद मतलब बनाने के बाद जैसी परात वगैरह होती है, मैं इनको कभी भी छोड़ती नहीं हूँ। मैंने हर ब्लॉग में जैसे बताया हुआ है, तो मैं इनको छोड़ती नहीं हूँ, मैं हमेशा इनको साथ के साथ ही धोती हूँ क्योंकि देखो ये मैंने सुना भी हुआ है कि ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं छोड़ती भी नहीं। और वैसे भी सबके मतलब एक काम करने का तरीका ही होता है, इसलिए मुझे अच्छे भी नहीं लगते। मैं साथ के साथ ही सुलटा देती हूँ सारा काम, जैसे जो भी रोटी बनाने के बाद जितनी भी साफ़ सफाई होती है सब कर देती हूँ। फिर क्या होता है मुझे खुद ही किचन अच्छी लगने लग जाती है। और जैसे फिर बाद में क्या होता है ज़्यादा काम नहीं होता, सिर्फ हम जो रोटी खाते हैं ना वो बर्तन रहते हैं, वो मैं आराम से धो के रख देती हूँ। वैसे रात को मैं कभी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, झूठे लोग कहते हैं छोड़ने भी नहीं चाहिए रात को बर्तन। और ये देखिए सिंक तो मैं दिन में तकरीबन पता नहीं कितनी बार साफ़ करती हूँ, जितनी बार बर्तन धुलते हैं उतनी बार ही सिंक साफ़ करती रही। मम्मी आ गई थी घी को ताने के लिए क्योंकि ये पूजा कर रही थी, शाम का टाइम हो रहा था तो ये पूजा करने के लिए घी तवा रही थी इसलिए। और मैं चली गई थी बाहर वो रखने के लिए, जो मैंने गैस साफ़ किया था पोछा बाहर धो के रख के आई थी। और ये देखिए हो गई है मेरी किचन बिल्कुल साफ़। फ़िलहाल तो सिंक विंक सब धुल गया है और बर्तन जचाऊंगी मैं बाद में सूखने के बाद। और ये देखिए मेरी दाल जो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी। और देख के बताइए आपको ये दाल कैसी अच्छी लगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कल मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। ये देखिए मेरी दाल कितनी अच्छी बनी है और बिल्कुल सिंपल तरीके